हाय, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल शाइन योर लाइट। कभी कभी ध्यान दिया है आपने कि जब हम किसी इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं, किसी फ्रेंड के बारे में सोच रहे होते हैं और या किसी से बातें कर रहे होते हैं उसके बारे में, तो सडनली उसका कॉल आ जाता है या मैसेज आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी भी सॉन्ग के बारे में हम सोच रहे हैं, वो उसकी कुछ लाइनें हमारी ज़ुबान पे हैं और सडनली वो सॉन्ग कहीं पे हमें सुनाई दे जाता है। ये हम सबके साथ होता है और हम सोचते हैं कि ओह, अभी तो ये मैंने याद किया था, अभी तो मैं इस इंसान को याद कर रही थी और देखो, अभी मैंने तुम्हें याद किया, तुम्हारा कॉल आ गया या मैसेज आ गया। ये सब क्या है? सी, जैसा कि हम सब जानते हैं, इस यूनिवर्स में सब कुछ एक एनर्जी है। हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस, एवरीथिंग इज एन एनर्जी। तो जब हम कुछ सोचते हैं या किसी इंटेंसिटी के साथ सोचते हैं और सामने वाला इंसान अगर उस पीस ऑफ माइंड में है, उस स्टेबिलिटी में है, तो टेलीपैथिकली वो एनर्जी उस इंसान तक पहुंचती है। और ये सिर्फ हमारे आसपास के लोगों के साथ ही नहीं, ये वर्क करता है यूनिवर्स की हर एक एनर्जी के साथ। और वो एनर्जी एंजल्स भी हो सकते हैं, स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, आपके डिपार्टेड लव्ड वंस हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं और एनीवन। बिल्कुल यही कंसेप्ट प्रेयर में होता है। जब किसी डिवाइन को, किसी भी गॉड या गॉडेस को हम याद करते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं और उनसे प्रेयर करते हैं, तब हमारे इमोशंस उस प्रेयर में अटैच होते हैं और इसीलिए वो थॉट्स, वो एनर्जी उस डिवाइन एनर्जी तक पहुंचती है और उसका जो आंसर है वो हमें किसी ना किसी रूप में ज़रूर मिलता है। तो आज बात करते हैं कि यूनिवर्स हमें साइन कैसे देते हैं और क्या वो साइन सबको मिलते हैं? बिल्कुल, यूनिवर्स सबके लिए एक है और वो साइन हमें किसी न किसी तरह से कुछ बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन हम उन साइन को ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, वो हमारी कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करता है। लेकिन यूनिवर्स सबके लिए एक है और वो हम सबको साइन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब यूनिवर्स को हमसे कम्युनिकेट करना होता है, जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वी हैव वर्ड्स। हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटी है कि हम अपना मैसेज दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स वो मैसेज हम तक कैसे पहुंचाएगा? यूनिवर्स बात करता है इंट्यूशन से। जो हमारे इंट्यूशंस हैं, हमारे थॉट्स हैं या कुछ साइन जो हमें मिलते हैं, उसके ज़रिए यूनिवर्स हमें कुछ बताना चाहता है। और जब हम अलाइनमेंट में होते हैं, जब हम अपने इनर सेल्फ से, हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते हैं, तो वो मैसेज हम समझ पाते हैं और जल्दी जल्दी उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जितना उन मैसेज को हम समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं या ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि वो और साइन किसी ना किसी तरीके से हमें बहुत सारे साइन और मिलने लगते हैं। और फिर हमें लगता है कि नाउ यूनिवर्स इज गिविंग मी सम साइंस, बट एक्चुअली वो साइन आपको हर वक्त मिल रहे हैं। ज़रूरत है तो अपने कॉन्शियसनेस को ओपन करने की, अपने थॉट्स को क्लियर करने की और उन साइन का इंडिकेशन और मतलब समझने की। तो यूनिवर्स में एंजल्स भी आते हैं, आर्कएंजल्स आते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आते हैं, आपके एंसेस्टर्स आते हैं जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, और भी बहुत सारी एनर्जी जिन्हें आप मानते हैं, समझते हैं या जानते हैं। हर एनर्जी आपसे बात करती है, कम्युनिकेट करती है साइन के जरिए। तो यूनिवर्स किस तरह से आपको साइन देता है? कभी कभी ऐसा हुआ है कि कुछ चीज़ें हम सोच रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चल रहे हैं और सडनली कोई सॉन्ग हमें सुनाई देता है। हो सकता है कहीं दूर से एक हल्की सी आवाज़ आ रही हो, या फिर हम एफएम चला रहे हो और सडनली वो सॉन्ग हमारे सामने आ जाता है जिसके बोल कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। या कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई फ्रेंड या कोई भी इंसान कुछ आपसे ऐसा कहता है सडनली जो आपको हिट करता है, लाइक ओके, शायद आप यही सुनना चाहते थे। कई बार ऐसा होता है कि एंजल्स हमें नंबर्स दिखाते हैं जिनके बारे में हम बहुत सुनते हैं। एंजल नंबर्स जो बार बार नज़र आते हैं, लाइक 111, 4 टाइम 1, 222, 333 एंड मैनी मोर। इस तरह से यूनिवर्स के कई सारे रास्ते हैं अपना मैसेज हम तक पहुंचाने के। सॉन्ग्स और एंजल नंबर्स के अलावा
और भी कई सारे तरीके हैं जिनसे यूनिवर्स हमारे साथ कम्युनिकेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार हमें इस तरह के ड्रीम्स आते हैं और वो ड्रीम्स हमें याद रहते हैं, जो हमारी लाइफ से रिलेटेड होते हैं और कुछ ना कुछ सिग्नल हमारी लाइफ के बारे में हमें दे रहे होते हैं। जब हम सोते हैं तो ड्रीम स्टेट में जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत क्लीन होता है, तब यूनिवर्स हमसे इजीली कांटेक्ट कर सकता है और हमारे ड्रीम्स के थ्रू उसे थोड़ा मॉडिफाइड करके वो हमें हमारी लाइफ से रिलेटेड आंसर्स या मैसेज या गाइडेंस हम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से मैक्सिमम लोग उन ड्रीम्स का मतलब समझ नहीं पाते। इसके अलावा यूनिवर्स साइन देता है फैदर्स के ज़रिए। कई बार ऐसे होता है कि अलग अलग कलर के फैदर्स हमें दिखने लगते हैं। कई बार वो अपने आप उड़कर हमारे हाथ में आ जाते हैं या हमारे आसपास हमें नज़र आते हैं। अलग अलग कलर के फैदर्स का मीनिंग भी अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि वो कौन से बर्ड का फैदर है और सम टाइम जिस बर्ड का वो फैदर होता है उस बर्ड की क्वालिटीज़ से रिलेटेड मैसेज हमारे लिए होता है जो हमें रिकॉर्ड करना है। एंड स्पेशली जब फैदर्स आपको नज़र आते हैं, मतलब बर्ड्स और एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जब ऐसा हो तो उस फैदर को अपने हाथ में लें, क्लोज योर आइज और एक छोटी सी प्रेयर करें। आस्क फॉर द गाइडेंस। इसके अलावा खुद बर्ड्स भी बहुत अच्छे मैसेंजर्स होते हैं एंजल्स के लिए। कई बार आपने देखा होगा कि आप बहुत सैड बैठे हैं और अचानक से कोई ऐसा बर्ड आपके आसपास आता है, चहकने लगता है और आपका ध्यान उधर जाता है। आपने तो सुना होगा कौवों के बारे में, जिन्हें हमारे एंसेस्टर्स की फॉर्म में जाना जाता है। सदियों से पक्षियों को मैसेंजर्स के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। बस समझने की ज़रूरत है कि कौन से बर्ड हमारे लिए क्या मैसेज लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमेशा से कहा जाता है कि जब बारिश आने वाली होती है तो मोर नाचने लगते हैं, उनकी आवाज़ हमें सुनाई देने लगती है और इसे सुनकर पहले लोग कहते थे कि अभी बारिश आने वाली है। बिल्कुल वैसे ही जब कुछ बर्ड्स आपको नज़र आने लगते हैं और आपका ध्यान उधर जाता है या फिर वो आपके आसपास बार आते हैं, तो वो आपके लिए कोई मैसेज लेकर आए हैं। गौर करिए। इसके अलावा बटरफ्लाइज सबको अच्छी लगती हैं, डिफरेंट कलर्स की होती हैं और हम सबको अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन जब स्पेशली हम किसी लाइफ के ऐसे फेज़ में हैं और कुछ गाइडेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बटरफ्लाइज आपको आपके आसपास नज़र आने लगती हैं। कुछ अच्छी सी महक आपको फील होने लगती है। ये प्रेजेंस होती है एंजल्स की और आपके मास्टर्स की। ये वो साइन है जो एंजल्स या यूनिवर्स हमें देता है और जब हम उन पर ध्यान देते हैं तो समझने की कोशिश करिए कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है या आपके मास्टर्स एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। याद रखिए, जब भी आप एंजल्स या मास्टर्स से मैसेज एक्सपेक्ट करते हैं, जिस तरह के साइन एक्सपेक्ट करते हैं, तो उनके मीनिंग्स अलग होते हैं। और अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये साइन आपके डिपार्टेड लव्ड वंस की तरफ से हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनके मतलब कुछ अलग होते हैं। बट जो भी मतलब हो, पहली चीज़ तय है कि वो हमें एक ही रास्ता दिखाते हैं अपनी स्पिरिचुअल पाथ पर चलने का, अपने लाइफ पर्पस की तरफ देखने का कि हे हेलो, जागो, उठो, तुम यहाँ किसी मकसद से आए हो। सिर्फ यही लाइफ नहीं है, इसके परे देखो, अपने लाइफ पर्पस को ढूंढो कि तुम यहाँ क्यों हो। हर एक सोल का एक पर्पस ज़रूर होता है। एक सिस्टमेटिक लाइफ हम सबकी है, पढ़ाई करना, बड़े होना, कुछ लोग अपने सपने पूरे करते हैं, खेलना कूदना, रिलेशनशिप, फिर पेरेंट्स बनना, फिर अपने बच्चों के लिए सोचना, और इस तरह पूरी लाइफ निकल जाती है। ये सब में कॉमन है। इसके अलावा हम सबकी एक सोल पर्पस होता है, कुछ लेसन्स हैं जो हमें यहाँ सीखने हैं, या हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लोगों के लिए करनी है। वो है आपका लाइफ पाथ, डिवाइन लाइफ पर्पस। और आपको ध्यान देना होगा कि जब ये साइन आपकी लाइफ में आते हैं और आप उन्हें समझना शुरू करते हैं, तो वो आपको आपके लाइफ पाथ के बारे में कुछ इंडिकेशंस दे रहे हैं।
और जब आप उन इंडिकेशंस को फॉलो करने लग जाते हैं, उन साइन को फॉलो करने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे आपका लाइफ पर्पस आपको नज़र आने लगता है। अगर इन साइन को समझने में प्रॉब्लम्स होती है, कन्फ्यूज़न होता है, तो एक खाली सी जगह पर बैठिए जहाँ बिल्कुल शांति हो, इधर उधर से कोई आवाज़ ना आ रही हो, और डीप ब्रीदिंग करिए। इट कैन बी 10 टाइम्स। फील काम, रिलैक्स, और फिर एंजल्स से या मास्टर्स से छोटी सी प्रे करके पूछिए, मास्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स एंड डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी कि साइन के ज़रिए आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। किसी भी तरह से इसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है आपके थॉट्स के ज़रिए, इंट्यूशन के ज़रिए, या किसी और के ज़रिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।